सोचिए रात के 2 बजे हैं, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा है और आप अकेले बैठकर एक पुरानी वीडियो चला रहे हैं। वीडियो शुरू किया और उसमें एक खुशहाल परिवार दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो खुशी चीखों में बदल जाती है। आप अपनी आंखों के सामने उस पूरे परिवार को मरते हुए देखते हैं। आप घबराकर वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन असली डर अभी शुरू होता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि उस वीडियो में जो चीज़ थी, जो हर बार एक नई फैमिली की मौत दिखाती हो, और सबसे डरावनी बात, अगली टेप में शायद तुम्हारा ही घर हो। यह है सिनिस्टर की कहानी, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। ये कहानी है एलिसन ऑजोल्ड की, जो एक क्राइम राइटर है और अपनी खोई हुई फेम वापस पाना चाहता है। इसी वजह से वो अपनी वाइफ ट्रेसी और 2 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता कि इस घर में पहले एक पूरा परिवार बेरहमी से मारा गया था और उनका एक बच्चा अचानक गायब हो गया था। एलिसन सीक्रेटली इस केस पर किताब लिखना चाहता है ताकि वो फिर से फेमस हो सके। एक रात उसे अपने एटिक में एक पुराना बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ डस्टी सुपर 8 टेप्स होती हैं। क्यूरियोसिटी में वो प्रोजेक्टर लगाकर पहली टेप चलाता है। शुरुआत में एक खुशहाल फैमिली दिखती है जो बैकयार्ड में टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन अचानक सीन बदलता है और पूरा परिवार पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। एलिसन शॉक हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो दूसरी टेप चलाता है जिसमें एक फैमिली को स्विमिंग पूल में जिंदा डुबोकर मारा जा रहा होता है। तीसरी टेप में रात का अंधेरा, एक लॉन मोवर और अचानक ऐसा सीन आता है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। चौथी टेप में एक कार में पूरा परिवार जिंदा जल रहा होता है। हर टेप एक नई फैमिली, एक नया मर्डर, लेकिन एक ही पैटर्न एलिसन टेप्स को बार बार देखता है और उसे हर वीडियो में एक अजीब शैडो दिखाई देता है। एक चेहरा जो हर बार बैकग्राउंड में छुपा होता है। वो रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंशिएंट डीमन है जिसका नाम है बुहुल। ये डीमन बच्चों को कंट्रोल करता है और उनसे उनके ही परिवार को मरवाता है, फिर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे एलिसन के घर में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। रात में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, दीवारों पर शैडोज चलती दिखती हैं और टेप्स के अंदर के बच्चे अब उसके घर में नजर आने लगते हैं। उसकी बेटी एशली भी अजीब ड्राइंग्स बनाने लगती है जिनमें हर बार मौत का वही सीन होता है। अब एलिसन को समझ आता है कि हर मर्डर के बाद उस फैमिली का एक बच्चा गायब हो जाता है और वही बच्चा अगली टेप में किलर बन जाता है। मतलब ये हॉरर साइकिल अभी भी चल रही है। डर के मारे एलिसन फैसला करता है कि वो घर छोड़ देगा। वो अपनी फैमिली को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी होती है। नई जगह आने के बाद उसे पता चलता है कि ये कर्स घर से नहीं जुड़ा था बल्कि उसके साथ जुड़ चुका है और अब उसकी अपनी बेटी एशली बुहुल के कंट्रोल में आ चुकी है। एक रात एशली साइलेंटली उठती है, कैमरा ऑन करती है और अपने ही पेरेंट्स को एक एक करके खत्म कर देती है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन टेप्स में होता था। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक चीज मिलती है, वही पुराना बॉक्स जिसमें एक नई टेप रखी होती है जिसका नाम होता है हाउस पेंटिंग। और आखिर में बुहुल स्क्रीन पर दिखाई देता है जैसे वो अब अगले विक्टिम का इंतजार कर रहा हो। तो ये थी सिनिस्टर की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो ये सिखाती है कि कुछ चीज़ों को जितना कम जानो उतना ही बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली